अभी रीढ़ की हड्डी सीधी, दोनों हाथ कमर के बाजू में। फिर आपके दोनों पैर आगे में लेंगे, यानी आगे में श्वास लेते हुए, यानी श्वास आ गया है, जब ताकत लग रही है तो श्वास आते रहेगा। फिर आपकी तरफ लेंगे, श्वास छोड़ते हुए, एक बार हो गया और एक बार श्वास लेते हुए आगे में, और कम से कम 10 से 30 सेकंड रुकना है इस हर पोजीशन में। फिर आपकी तरफ लेंगे, श्वास छोड़ते हुए। फिर अगला अभ्यास भद्रासन का भाग नंबर 2 का अभ्यास, उसको अपन बोलते हैं बटरफ्लाई बोलते हैं, या पूर्ण तितली का भी अभ्यास बोलते हैं। तो दोनों पैर नजदीक लेंगे, इसलिए कपड़े लूज होना जरूरी है। और नजदीक दोनों हाथों से पकड़ेंगे, दोनों पैर के अंगूठे के पास, पंजे के पास पकड़ने की कोशिश। श्वास छोड़ देंगे पूरा बाहर, फिर नजदीक आएंगे, यानी हम मूलाधार चक्र के पास दोनों पैर की एड़ियां आ गई, और श्वास लेंगे और दोनों पैर के जो घुटने जमीन के पास प्रेस करने के लिए प्रयास करेंगे। नहीं प्रेस नीचे होती तो तकिया रख सकते दोनों घुटनों के नीचे में। फिर श्वास लेंगे भीतर पूरा, और रीढ़ की हड्डी सीधी, रुक जाएंगे 10 से 30 सेकंड इसी पोजीशन के अंदर। श्वास छोड़ देंगे पूरा बाहर। कम से कम ये भी अभ्यास 2 बार करने के लिए कोशिश करेंगे। और एक बार श्वास छोड़ते हुए, फिर श्वास लेंगे भीतर, जिनके पैरों में तनाव है वो ज्यादा प्रयास नहीं करेंगे। फिर आगे करेंगे हम वज्रासन। लेकिन जो अभ्यास पहले वज्रासन में बैठ सकते हैं तो बैठेंगे, या सादे आसन में बैठेंगे। जिनको नहीं बैठना सकते हैं तो दोनों पैर के तल में जमीन, अंगूठे जमीन की तरफ, दोनों एड़िया के बीच में हमारा पीछे का भाग, दोनों हाथ आपके घुटने के ऊपर, सर सीधा, रीढ़ की हड्डी सीधी, और रुक जाएंगे कम से कम 10 से 30 सेकंड रुकने की पोजीशन एक ही आसन के अंदर, आधा मिनट, 30 सेकंड नहीं, आधा मिनट तक। इससे हमारा पाचन तंत्र एक्टिव होते रहेगा, रीढ़ की हड्डी के दर्द निकलते रहेंगे सहज गति से। इसलिए आसन के हम जब बैठते हैं तो वहाँ पे मैटिंग होना चाहिए, या कंबल होना चाहिए, दरी होनी चाहिए, तो आपकी परेशानी नहीं बढ़ेगी। वज्रासन का अभ्यास होने के बाद हम अगला अभ्यास करेंगे अर्ध उष्टासन। फिर आएंगे, घुटने के ऊपर खड़े हो जाएंगे इसी पोजीशन के अंदर, और दोनों हाथ, इसका नाम अर्ध उष्टासन, दोनों हाथ कमर के ऊपर, दो अंगूठे पीछे जुड़े हैं। फिर जिनको चक्कर आता है, जो हरने वाले वो नहीं करेंगे, लेकिन जो सहज गति से कर सकते सहज करना है, ज़्यादा वो पीछे नहीं। फिर कमर के ऊपर का भाग पीछे झुकने की कोशिश, सावधानी भी लेना है। इसके फायदे भी, जिनको कमर का दर्द है उनका दर्द कम होते रहेगा। कम से कम 10 से 30 सेकंड रुकना है इसी पोजीशन में। फिर आगे आएंगे, बीच में श्वास छोड़ देंगे पूरा बाहर, फिर और एक बार। ये अभ्यास कम से कम एक अभ्यास 2 बार करने के लिए प्रयास करते रहेंगे, तो आप ही को 1 मिनट के अंदर ये पूरा 2 बार अभ्यास होते रहेगा। फिर आएंगे, बीच में श्वास छोड़ देंगे पूरा बाहर। हम अगला अभ्यास पूर्ण उष्टासन का करेंगे, यानी उल्टा जैसे हमारी पोजीशन होती है। अभी जो हृदय रोगी है वो ज़्यादा कोशिश नहीं करेंगे, सावधानी लेंगे। बाएं हाथ से बाएं पैर पकड़ सकते हैं, दाहिने हाथ से दाहिना पैर पकड़ सकते हैं। इस पोजीशन की पोजीशन रहेंगी। अरे अर्ध चक्रासन, चक्रासन बोलते, इसके मापी की हमारा एक स्थिति आ जाती है। यहाँ पे 10 से 30 सेकंड रुकना है। रीढ़ की हड्डी की मांसपेशियां लवचिक होती है इसी आसन से। फिर आप दाहिना हाथ पीछे ले आगे लेंगे, फिर बायां हाथ आगे ले लेंगे। इसके लाभ है, दृष्टि दोष में लाभदायक होता है, और इससे हमारे उदर की चर्बी भी कम होती है। हम अगला अभ्यास शशांक आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ ऊपर ले चलेंगे, यहाँ पे श्वास आएगा, फिर नीचे आएंगे, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ जमीन में प्रेस, माथा दोनों घुटने के बीच में से भूमि को लगाने की कोशिश करेंगे। रुक जाएंगे 10 से 30 सेकंड तक। इसी से हमको रिलैक्स मिलते रहेगा, शरीर को हमारा स्मरण शक्ति डेवलपमेंट होते रहेगा। और भी ये आसन और एक बार करेंगे। दोनों हाथ ऊपर, श्वास लेते हुए, फिर
नीचे आएंगे श्वास छोड़ते हुए। श्वास नॉर्मल चलते रहेगा, यहाँ पे श्वास रुकना नहीं है, छोड़ना भी नहीं है। आंखें बंद। बहुत ही अच्छा अभ्यास आप ही के लिए है ये। हमारा आएंगे रिलैक्स में। फिर अगला अभ्यास इसी पोजीशन में उत्तान मंडूकासन बोलते हैं। दोनों पैरों में ज़्यादा अंतर ले सकते हैं और दाहिना हाथ बाएं कंधे पे, बाएं हाथ दाहिने कंधे पे और दृष्टि आगे में। इससे फेफड़े की मजबूती बढ़ेंगी। इसी आसन में 10 से 30 सेकंड तक रुकने के लिए कोशिश करेंगे। फिर बाएं हाथ ऊपर, दाहिना हाथ ऊपर। फिर हम बाएं हाथ नीचे लेंगे, बाद में दाहिना हाथ ऊपर रखेंगे। इसी पोजीशन में रखने के लिए कोशिश करेंगे 10 से 30 सेकंड तक। और आप ही का दाहिना हाथ ऊपर लेंगे, बाएं हाथ ऊपर, दोनों हाथ नीचे आएंगे रिलैक्स में। जो वज्रासन में नहीं बैठ सकते हो, सादे आसन में बैठे बैठे कर सकते हैं। इसी के बाद हम करेंगे वक्रासन। अगला अभ्यास, दोनों पैर सीधे करेंगे, जमीन पर रख देंगे। जिनके पीठ के दर्द है ज़्यादा है वो नहीं करेंगे, लेकिन जो सहज गति से कर सकते, दाहिना पैर खड़ा करेंगे, दाहिना हाथ पीछे। फिर बाएं हाथ से लपेटेंगे आपके दाहिने पैर के घुटने को और आपके पैर के अंगूठे के पास ले चलेंगे। श्वास छोड़ देंगे, पीछे देखते रहेंगे। श्वास जो छूटेगा तो ज़्यादा पीछे जाए। ये डायबिटीज वाले के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है, सभी के लिए अच्छा अभ्यास है। लेकिन रीढ़ की हड्डी में ज़्यादा दर्द है, पीठ में दर्द है, वो नहीं करेंगे। जमता है तो करेंगे सहज गति से ही, लेकिन ज़्यादा परेशानी में नहीं आएंगे कोई भी अभ्यास के अंदर। फिर आपका बाएं हाथ पूर्व स्थिति में लाएंगे, दाहिना पैर सीधा। फिर बाएं पैर को आप ऊपर ले लेंगे, घुटना ऊपर, बाएं हाथ पीछे। फिर दाहिने हाथ से बाएं पैर को लपेट लेंगे, अंगूठे के पास ले चलेंगे आपके हाथों को, दाहिने हाथ को पीछे देखेंगे, सांस छोड़ते हुए इस पोजीशन में रुक जाएंगे। फिर आएंगे, इससे पाचन तंत्र भी एक्टिव होता है। फिर आएंगे पूर्व स्थिति में, रिलैक्स में। फिर ये अभ्यास बैठे हुए अभ्यास हो चुके हैं। हम पेट के बल पे कुछ अभ्यास करने के लिए कोशिश करेंगे। अगला अभ्यास मकरासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैर में 2 से 2.5 फीट का फासला, दोनों पैर के जो उंगलियां है बाहर में रहना चाहिए, एड़िया अंदर में। फिर दोनों हाथ आपस में फंसाएंगे और उसके ऊपर जो गर्भावस्था लेडीज है, महिला है, वो नहीं करेंगे, लेकिन बाकी के सब कर सकते हैं। दोनों हाथ आपस फंसाते हुए बाएं कान उसके ऊपर रखने की कोशिश करेंगे और आके हल्के से बंद, रुकेंगे कम से कम आधा मिनट के लिए इसी पोजीशन में। श्वास नॉर्मल चलते रहेगा। इसी से हमको विश्रांति मिलती है, सभी तनाव शरीर का भीतर का निकल जाता है, शरीर स्वास्थ्य अच्छा होता है। कम से कम आधा मिनट रुकना चाहिए इस पोजीशन के अंदर। इसी का नाम है मकरासन। चलिए रिलैक्स में आएंगे पूर्व स्थिति में। सर ये अभ्यास होने के बाद हम करेंगे भुजंगासन। दोनों पैर नजदीक लाएंगे, दोनों पैर नजदीक, तलवे सीधे, दोनों पैर की दोनों हाथ कंधे के बाजू में। और हमको ज़्यादा उठाना नहीं, सिर्फ हमारी नाभि जगह पे रहेंगी, इतना है कि उन्हें जमीन में रहेंगी। भुजंगासन भाग नंबर 1 का अभ्यास। श्वास लेते उठाने की कोशिश। इसमें सावधानी ये लेना है कि जिनकी उदर संबंधी सर्जरी हुई है 2 से 3 महीना, उन्होंने नहीं करना चाहिए। जिनको हर्निया अल्सर है उन्होंने नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके लाभ भी है, तनाव प्रबंधन के लिए ये आसन बहुत अच्छा है। ये पीठ दर्द और हमारा श्वास नली से संबंधित समस्या को दूर करता है। 30 सेकंड होने के बाद नीचे आएंगे, श्वास छोड़ देंगे पूरा बाहर। एक पोजीशन होगी। अभी हम कमर जगह पे रहेंगी और जितना ऊपर उठा सकते उतना कोशिश करेंगे, लेकिन कमर को ज़्यादा ऊपर नहीं उठाएंगे। और उठाएंगे श्वास लेके ऊपर, यानी केवनियाँ थोड़ी ऊपर आ गई और कमर जगह पे है। बहुत ही अच्छा
इस पोजीशन में रुकना है कम से कम 10 से 30 सेकंड तक। और रुकने के बाद नीचे आएंगे, श्वास छोड़ देंगे पूरा बाहर। अगला अभ्यास करेंगे हम शलभासन। दोनों पैर के मांडियों के नीचे दोनों हाथों के तलवे रखने की कोशिश करेंगे। जिनको हाई बीपी है वो ज़्यादा जबरदस्ती नहीं करेंगे, सहज गति से कर सकते हैं। हाई बीपी वाले एक श्वास लेते हुए एक पैर को ऊपर उठा सकते हैं, रुक जाने का 10 सेकंड कम से कम, फिर नीचे श्वास छोड़ते हुए, फिर बाएं पैर को उठाते हुए, फिर 10 सेकंड रुकना है, नीचे लेना है। जिनको हाई बीपी नहीं है वो तो दोनों, जिनको हर्निया का प्रॉब्लम नहीं होगा वो भी नहीं करेंगे। जिनको हाई बीपी वो नहीं करेंगे दोनों पर एक साथ। जो सहज गति, जिनको सामान्य परिस्थिति में कर सकते हो करेंगे, दोनों पर एक साथ उठाने की कोशिश। श्वास लेते हुए रुक जाएंगे, कम से कम 10 से 30 सेकंड रुकने की कोशिश। हमारे पैरों की मांडियों की चर्बी कम होती रहेंगी इस अभ्यास से। फिर नीचे लेंगे, श्वास छोड़ देंगे। कम से कम 2 बार करने के लिए कोशिश हर अभ्यास। और एक बार, फिर आएंगे रिलैक्स में। हम अगले अभ्यास करेंगे पीठ के बल पे। अभी दोनों पैर नजदीक लेंगे कमर के पास। इसका नाम है सेतु बंदासन। फिर दोनों हाथों से पकड़ेंगे दोनों पैर और श्वास लेते हुए कमर को ऊपर लाने की कोशिश करेंगे। और कम से कम 10 से 30 सेकंड रुकने की कोशिश करेंगे इसी पोजीशन में। जिनको जमता वही करेंगे, ज़्यादा परेशानी में नहीं आएंगे। सहज गति से कोई भी अभ्यास जमता है तो कर सकते हैं। जिनको अभी कमर ऊपर नहीं रखते तो दोनों हाथों का स्टैंड भी पोजीशन भी बना के दे सकते हैं, यहाँ पे रुक सकते हैं इस पोजीशन के अंदर, लेकिन ज़्यादा परेशान होने का नहीं। फिर दोनों हाथों से दोनों पैर पकड़ते हुए कमर का भाग पूरा नीचे। और भी एक बार करने के लिए कोशिश करें। श्वास छोड़ देंगे, पूरा बाहर नीचे। श्वास लेते ऊपर उठने की कोशिश, सहज। रुक जाएंगे कम से कम 10 से 30 सेकंड, फिर नीचे आएंगे रिलैक्स में। इसी का नाम है सेतु बंधन। इससे कमर के दर्द हमारे कम होते रहेंगे। फिर पैर सीधे। जिनको हर्निया भी है, ऐसे जो रोगी है, मरीज है, उन्होंने ये अभ्यास नहीं करना चाहिए, सेतु बंधासन। फिर अब अगला अभ्यास करेंगे हम उत्तान पादासन। दोनों हाथ कमर के बाजू में। लेकिन जो हाई बीपी वाले हैं उनको थोड़ा संभाल के अभ्यास। उनके लिए मैं एक सूचना दे रहा हूँ कि पहला एक एक पैर का भी अभ्यास कर सकते हैं। दाहिना पैर ऊपर उठाते हुए श्वास लेते हुए, फिर नीचे श्वास छोड़ते हुए, फिर बाएं पैर सहज ऊपर उठाते हुए श्वास लेते हुए रुक जाएंगे 10 सेकंड कम से कम, फिर नीचे श्वास छोड़ते हुए। लेकिन जिनको हाई बीपी नहीं है तो सभी सामान्य लोग कर सकते हैं। दोनों पैर उठाते हुए श्वास लेते हुए 30 डिग्री के अंदर और लेंगे, उठाएंगे श्वास लेते हुए और रुक जाएंगे कम से कम 10 से 30 सेकंड तक। हल्का भूख तक भी रुक सकते हैं। फिर नीचे आएंगे, श्वास छोड़ देंगे पूरा बाहर। और एक बार ये अभ्यास करने के लिए कोशिश करेंगे। इसी का नाम है उत्तान पादासन। पैरों की पूरी मजबूती बढ़ेगी, मांसपेशी की मजबूती बढ़ेगी, पेट का आपका वेट कम होती रहेगा। नीचे आएंगे, श्वास छोड़ देंगे। अगला अभ्यास अर्धहलासन। लेकिन ये अभ्यास जिनको अल्सर हर्निया जैसा प्रॉब्लम है वो नहीं करेंगे। जिनको सहज जमता है वो करते रहेंगे। अर्धहलासन में हमको दोनों पैर ऊपर उठा रहे हैं 90 डिग्री के अंदर। उठाएंगे श्वास लेते हुए, रुक जाएंगे 10 से 30 सेकंड तक इसी पोजीशन में। फिर आएंगे, दोनों पैर नीचे श्वास छोड़ते हुए। जो हाई बीपी वाले उनको परेशानी है तो जिनको एक एक पैर है, इसकी कुछ दूसरा अभ्यास कर सकते हैं। एक एक पैर का, एक पैर लेने का, रुक जाने का, फिर नीचे श्वास छोड़ते हुए, फिर दूसरा पैर
ऊपर लेने का श्वास लेते हुए फिर नीचे श्वास छोड़ते हुए। जिनको नहीं जमता उसके लिए अच्छा है, लेकिन जिनको जमता है वो दोनों पैर एक साथ ले सकते हैं। दोनों पैर ऊपर श्वास लेते हुए 90 डिग्री के अंदर रुक जाएंगे इसी पोजीशन में, फिर नीचे लाएंगे श्वास छोड़ते हुए। इसके भी लाभ है, हमारा वेट कम कर सकते हैं, इसी से हमारे दोनों पैर की मजबूती बढ़ेगी। अब अगला अभ्यास पौनतासन करेंगे, लेकिन इसमें सावधानी ये लेना है कि उदर संबंधी कुछ विकार है, हर्निया, साइटिका, इन्होंने नहीं करना चाहिए। तो बाकी के सामान्य लोग कर सकते हैं। इसके लाभ भी इस आसन से वात विकार को नष्ट कर सकते हैं, उदर के संबंधित विकार नष्ट हो सकते हैं, पाचन तंत्र एक्टिव हो सकता है। तो इसकी पोजीशन दोनों पैर थोड़े नज़दीक लेंगे, दोनों हाथों से, या लेट जा सकते हैं, दोनों पोजीशन में लेट जाएंगे। फिर लेटने के बाद दोनों पैर के घुटने ऊपर, फिर दोनों पैर नज़दीक लेंगे पेट के पास, फिर दोनों हाथ आपस में फंसाएंगे, संकल्प बनाएंगे। श्वास आप छोड़ देंगे पूरा बाहर, दोनों पैर नज़दीक हमारे, और सर को ऊपर उठाते हैं, टुड्डी घुटनों को लगाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे श्वास आ चुका है। फिर नीचे लेंगे, पूरा श्वास छोड़ देंगे बाहर में। श्वास छोड़ने के बाद सिर को ऊपर उठाने की कोशिश, एक बार श्वास लेते हुए रुक जाएंगे इसी पोजीशन में 10 से 30 सेकंड तक। फिर आएंगे रिलैक्स, पैर सीधे, फिर शवासन में लेट जाएंगे। कम से कम 2-3 मिनट का, 5 मिनट का अभ्यास शवासन का। दोनों पैर में कम से कम 2 से 3 फीट का फासला, दोनों पैर के तलवे बाहर में, उंगलियां बाहर में, दोनों हाथ कमर के बाजू में आधे फीट दूरी पे, दोनों हाथों के तलवे आसमान की तरफ खुली, सर सीधा, हल्के से आंखें बंद। तो बंद आंखों से देखेंगे हमारा संपूर्ण शरीर शवासन में लेट चुका है। शवासन का मतलब मृत देह। आप ही का ध्यान शवासन में लेटे लेटे आज्ञा चक्र पे केंद्रित कर लेंगे, और आज्ञा चक्र से आप ही की चेतना शक्ति आप ही के दोनों नाक के तौले चलेंगे। देखेंगे दोनों नाक, दोनों बंद आंखों से देखेंगे, दोनों नाक से भीतर श्वास आ रहा, आने दीजिए, भीतर का श्वास बाहर निकलने दीजिए, और गिनती कर लेंगे 1 से 5 तक सहज। पाँच तक गिनती होने के बाद उल्टी गिनती कर लेंगे, 5 से 0 तक सहज। दोनों बंद आंखों से आप ही के नाक का अग्रभाग देखेंगे, और मन मन 0 0 0 कहते रहेंगे। आप ही का संपूर्ण शरीर शून्य बन गया है। इसी का मतलब हमारा संपूर्ण शरीर शवासन में लेट चुका है। शवासन में लेटे लेटे हम योग निद्रा का भी अभ्यास कर सकते हैं। हम सोएंगे नहीं, जागरूक अवस्था में रहते हुए आप ही के संपूर्ण शरीर को आप ही के मन से, आप ही के चेतना शक्ति के साथ जोड़ देने की सहज प्रक्रिया, उसी का नाम है योग निद्रा का अभ्यास करो। लेकिन कुछ शर्त इस वक्त हम शरीर की हलचल करेंगे नहीं, आंखें खोलेंगे नहीं। जो भी हम अभ्यास के बारे में सुनेंगे उसी शरीर के अंग के बारे में अभ्यास करते शिथिल करते रहेंगे, तो आप ही का योग निद्रा का उच्चतम अभ्यास होते रहेगा, आप ही का शरीर स्वास्थ्य अच्छा होते रहेगा। आप ही का ध्यान दोनों के बीच में आज्ञा चक्र पे केंद्रित कर लेंगे,
प्राज्ञा चक्र से आप की चेतना शक्ति आप के दाहिने हाथ की तरफ ले चलेंगे। देखेंगे दोनों बंद आपको संपूर्ण दाहिना हाथ हमारा संपूर्ण शीतल और शांत हो चुका है, उसी का अनुभव करेंगे। यानी हमारा संपूर्ण दाहिना हाथ दाई बगल दाई करवट संपूर्ण हमारा दाहिना पैर और हमारे शरीर का संपूर्ण दाहिना हिस्सा शीतल और शांत हो चुका है, उसी का अनुभव करेंगे। मन पे आप की चेतना शक्ति दाहिने तरफ से बाएं हाथ की तरफ ले चलेंगे। देखेंगे संपूर्ण बाएं हाथ बाएं बगल बाएं करवट बाएं पैर और हमारे शरीर का संपूर्ण बाह्य हिस्सा शीतल और शांत हो चुका है, उसी का अनुभव लेते रहेंगे। मन कहते रहेंगे हमारे शरीर का दाहिना हाथ बाएं हाथ एक साथ दोनों हाथ शीतल हो चुके हैं। दाहिना पैर बाएं पैर एक साथ दोनों पैर शीतल हो चुके हैं। दोनों पैर के तलवे शीतल हो चुके हैं। दोनों पैर के तलवे से लेते हुए कमर तक का संपूर्ण भाग शीतल हो चुका है। कमर से गर्दन तक रीढ़ की हड्डी का संपूर्ण भाग यानी पीठ का संपूर्ण भाग शीतल और शांत हो चुका है। गर्दन का संपूर्ण भाग शीतल हो चुका है। गर्दन के ऊपर में हमारा संपूर्ण मुख कमल शीतल और शांत हो चुका है, उसी का अनुभव लेते रहेंगे। मन कहते रहेंगे हमारा संपूर्ण मुख कमल शीतल और शांत हो चुका है। गर्दन का संपूर्ण भाग शीतल और शांत हो चुका है। हृदय का संपूर्ण भाग शीतल और शांत हो चुका है। पेट का संपूर्ण भाग शीतल और शांत हो चुका है। पेट के अंदर का संपूर्ण भाग शीतल और शांत हो चुका है। कमर का संपूर्ण भाग शीतल और शांत हो चुका है। शरीर का आगे का संपूर्ण भाग शीतल और शांत हो चुका है। शरीर का पीछे का संपूर्ण भाग शीतल और शांत हो चुका है। यानी हमारा संपूर्ण शरीर विश्राम कर चुका है। हमारा संपूर्ण शरीर शीतल और शांत हो चुका है। हमारा संपूर्ण शरीर तनाव मुक्त हो चुका है। हमारा संपूर्ण शरीर हल्का हल्का हो चुका है। हमारा संपूर्ण शरीर शांत हो चुका है। यानी हमारा संपूर्ण शरीर का विश्राम हो चुका है। हमारे अड़ोस पड़ोस के साधक भाई भी विश्राम कर चुके हैं। हम भी विश्राम कर चुके हैं। हम सभी साधक जागरूक अवस्था में आएंगे। दोनों पैर आपस में जाने की कोशिश करेंगे, टकराएंगे। दोनों पैर हिलाने की कोशिश करेंगे आपस में। दोनों हाथ आपस में फंसाएंगे, सर पे उल्टाएंगे, खींच लेंगे। दोनों हाथ दोनों पैर भी खींच लेंगे। शरीर के भीतर का आलस निकालेंगे पूरा बाहर में। फिर दोनों पैर के घुटने ऊपर लेंगे। फिर हाथ ताने हुए रहेंगे कि घुटने दाहिने तरफ सड़ने की कोशिश। फिर बाएं तरफ लेंगे। घुटनों को मर्कड़ासन का अभ्यास होते रहेगा। आंखें बंद है। फिर एक बार लेंगे दाहिने तरफ, फिर आएंगे बीच में, फिर लेंगे बाएं तरफ। फिर शरीर का पूरा भार लेंगे दाहिने करवट पे। फिर आएंगे बाएं करवट पे। फिर आएंगे एक बार दाहिने करवट पे। फिर आएंगे बाएं करवट पे और बाएं करवट से बैठ जाएंगे अपने जगह पे और आंखें नहीं खोलेंगे। शर्त है कि आंखें नहीं खोलेंगे। फिर दोनों हाथों का घर्षण करते हुए मृदा निर्माण करते हुए आंखों के अभ्यास कर लेंगे और नीचे देखते हुए आंखें खोल सकते हैं। पूरा शरीर शिथिल हो गया है, शांत हो चुका है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आगे बढ़ेंगे।